सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाला भारतीय गुलकार कौन? बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले अदाकारों के नाम लें तो उसमें सलमान खान, अक्षय कुमार, शाहरुख खान और दीगर बड़े अदाकार शामिल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाला गुलकार कौन है? बॉलीवुड में अक्सर गुलकारों को इतना ज़्यादा मुआवजा नहीं दिया जाता। ये भी कहा जाता है कि माजी के मारूफ गुलकार मोहम्मद रफ़ी अपने वक्त पर एक गाने का सिर्फ 300 रुपये मुआवजा लेते थे। फिर वक्त के साथ साथ चीज़ें और हालात तब्दील हुए और अब ये हाल है कि बॉलीवुड में एक ऐसा गुलकार भी है जो सिर्फ एक गाने का 3 करोड़ भारतीय रुपये मुआवजा लेता है। आपको ये जानकर शायद हैरानी भी होगी कि ये नाम अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल या सोनू निगम का नहीं है कि भारत के लीजेंड मौसीकार और गुलकार ए.आर. रहमान है। भारतीय मीडिया के मुताबिक ए.आर. रहमान इस वक्त भारत में सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले गुलकार हैं। इंडस्ट्री के अंदरूनी ज़राए ने भी तस्दीक की है कि ए.आर. रहमान एक गाना गाने के 3 करोड़ रुपए की शाहाना रकम वसूल करते हैं। वाज़ेह है कि ए.आर. रहमान ज़्यादातर म्यूज़िक कंपोज़र की जिम्मेदारियां निभाते हैं और गुलकारी कम ही करते हैं, लेकिन जिस गाने में भी वो अपनी आवाज़ का जादू जगाते हैं वो गाना सुपरहिट हो जाता है। इलावा जी बॉलीवुड के दीगर मशहूर गुलकारों के मुआवजे के बारे में बात करें तो श्रेया घोषाल एक गाने का 25 लाख रुपए मुआवजा लेती हैं। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अरिजीत सिंह एक गाने का 18 से 20 लाख रुपए मुआवजा लेते हैं, जबकि सोनू निगम एक गाने का 15 से 18 लाख रुपए मुआवजा वसूल करते हैं। अगर ए.आर. रहमान की बात करें तो उनका मौसीकी से लगाव का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी हनीमून की रात को भी कंपोजिंग की प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा था। ये इंकशाफ ए.आर. रहमान के हमजुल्फ और साउथ की फिल्म इंडस्ट्री के अदाकार रशीन रहमान ने किया है। उन्होंने कहा कि वो अपने कामों में बहुत ज़्यादा मुनहमिक रहने के साथ साथ रूहानी मिजाज के हामिल हैं। मलयालम अदाकार ने ए.आर. रहमान के हनीमून का वाक़या सुनाते हुए बताया कि बजाय इसके कि वो अहलिया के साथ वक्त गुजारते, आधी रात को वो दूसरे घर में जाकर अपनी वीणा पर मौसीकी की प्रैक्टिस करते रहे। उन्होंने बताया कि जब ए.आर. रहमान और मेरी बीवी की बहन हनीमून पर गए तो हमने उन्हें फ़ोन करके पूछा तो पता चला कि मेरी ख्वाहिश निस्बती सो रही थी और ए.आर. रहमान दूसरे कमरे में कंपोजिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे।